कांग्रेस पार्टी आज इस रैली में दो गांव से पधारे मेरे सभी युवा जांबाज युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। साथियों, आज बहुत तारा है साथियों, आज वो समय आ रहा है साथियों। 18 साल तक हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया है बीजेपी सरकार ने। 18 साल तक हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार किया साथियों। अब आपका समय है साथियों, जग जाओ, यह समय है, यह अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाओगे साथियों। साथियों, कल एक युवा समाज कार्यक्रम में एक यहाँ के नेताओं ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया था। लक्ष देना चाहता हूँ, आपके भी क्षेत्र के आपके भी भाई बहन की शादी का फॉर्म आपने भरा था। आपने सोनवा के मंच से झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस ने जो योजना लागू की थी, 51,000 रुपये सामूहिक शादी के में जो घोषणा की थी, वालपुर के एक नेता ने कहा है 51,000 रुपये किसी को नहीं मिले। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने 963 फार्म में से 137 फार्म में आपने फॉर्म में साइन करवाई साथियों। आप बताओ कितना बार की साइन हुई है? करते हैं यार। ऐसे बोला साथियों, आप उनसे पूछो, यहाँ के जयपाल सिंह खराब से पूछो। करते हैं। आपने एक वीडियो आइडिया वायरल हुई, आपने देखा होगा। यहाँ के जो हमने जिस आदमी को 15 साल का मैंडेट दिया है, यहाँ के आदमी को हमने 15 साल तक सत्ता दी है, वो कहता है शादी का फॉर्म फोन कर दो। वो जो नेता कहता है कि सबके सब फार्म निरस्त होना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, और आप झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलकर गुमराह किया जाता है, यह आदत बीजेपी की सरकार के साथियों आगे भी यही होने वाला आपके साथ। साथियों, आप जैसे पटवारी की बात कर रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री पटवारी फर्जी वाले में उस मंत्री के बेटे का नाम आता है और उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है साथियों। इस सरकार का षड्यंत्र चल रहा है, इस तानाशाही सरकार का साथियों। लेकिन अब समय आया है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदारी आपकी है, अधिकार आपके हाथ में है। सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में साथियों। आप जवाबदारी ले लो, संकल्प ले लो। अगर हमारी बहन बेटी के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे पन्ने लिखने वाले लड़कों के साथ यदि अत्याचार होगा, उसे बर्दाश्त कोई भी युवा नहीं करेगा साथियों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक युवा से मेरी अपील है, एक युवा से मेरी अपील है, हो सकता है कोई अपने परिवार से भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होगा, लेकिन अब आपको कम महत्व जिम्मेदारी और जवाबदारी है। हमको समझाने की जिम्मेदारी मिली है। जो हमारा पढ़ा लिखा युवा है, अभी बीजेपी सरकार और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा जुमला ठोका जा रहा है। पन्ने लिखने वाले तो पागल हो गए हैं, पन्ने लिखने वाले तो पढ़ के माइंड से डिस्टर्ब, इस प्रकार का हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पन्ने लिखने वाला न झुका है
है न झुकेगा। बनने निकले वाला सरकार के सिस्टम से सवाल करता है, सरकार की नीति से सवाल करता है। जब सरकार से सवाल करना चालू करता है तो हमारे ऊपर इस प्रकार का जुम्मला बोला जा रहा है। लेकिन पढ़ लिख के गरीब बेटा, गरीब बाप की मेहनत मजदूरी के पढ़े लिखे, उसकी मेहनत से पढ़ा लिखा जो युवा वो संभल चुका है, जग चुका है, वो सिस्टम से सवाल करना चालू कर दिया है। और यदि सरकार यदि गलत सिस्टम पर चलेगी तो युवा के कंधे पे जिम्मेदारी है उससे सवाल करना। वो संतों में हमें वोट करने का अधिकार दिया है, 5 साल तक सरकार चुनने का अधिकार दिया है। आपके वोट की कीमत न बाटल से चुकती है, न पोटली से चुकती है, न साड़ी से चुकेगी, न ओढ़नी से चुकेगी। साथियों, आपके वोट की कीमत 5 साल के गाइडलाइन, 5 साल की रणनीति जो सरकार लेकर आएगी उससे चुकाना पड़ेगा सरकार को। साथियों, इस बात को आपको समझना होगा। साथियों, सरकार चुनाव के 2 दिन पहले, 2 महीने पहले हमारी बहनों को किस प्रकार से झूठ बोल रही है। 1000 रुपए चालू करके हमारे बहनों को झूठ बोला जा रहा है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है, सरकार से सवाल पूछने की आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमने 18 साल पहले सरकार को चुन के, हमने वोट देकर सरकार को चुना था। अगर हमारी बहनों के प्रति उतनी ही आपकी चिंता होती तो 18 साल पहले जब से सरकार बने तब से चालू कर सकते थे। साथियों, हमारी बहनों को झूठ बोला जा रहा है, हमारी माताओं को झूठ बोला जा रहा है। ये सब आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। साथियों, ये आप सबको समझाना है। हमारी बहनों, माता जिसको जो पैसा मिल रहा है, ना मिल रहा है, इन सबको आपको समझाने की जरूरत है। टंकी का एक जुमला चल रहा है। साथियों, इस बात को जरा गौर से सुनना। फ्री में हम लोगों को टंकी बांटी गई है, फ्री में हम लोगों को टंकी बांटी गई है, एक लालच दिया गया है। इसके बाद पिछले दरवाजे से क्या हो रहा है इसको भी आपको समझना है। आगे से हम लोगों को फ्री में टंकी देती गई है, आदिवासियों को लुटने के लिए टंकी बांटी गई है, और पिछले दरवाजे से टंकी का पैसा 1200 रुपया कर दिया है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है हमारे साथ। इस बात को आपको समझना होगा। साथियों, इस बात को आपके परिवार को समझाना होगा। साथियों, कमलनाथ जी ने कहा था पिछली बार भी हमारी सरकार बनेगी तो आपका 2 लाख तक माफ करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का जो उद्धार है उसको चालू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे जो अपने जमीर को बेच दिया, अपने वोट को बेचकर सरकार गिरा दे। साथियों, मैं मानता हूं कुछ लोगों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। सरकार बनेगी, आप सभी मेरे किसान साथियों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। साथियों, हमारी है जब भी हमारी गेहूं की फसल के समय सारे विद्युत विभाग के कर्मचारी नाले के चक्कर लगाते हैं। कमलनाथ जी ने सोचा है हमारे गरीब किसान मजदूर जो मोटर का बिल नहीं भर सकता है, आपके लिए एक ऐसी योजना बना दो। आपको 5 साल तक 5,000 का बिल चुकाना नहीं होगा, सरकार चुकाएगी। साथियों, हमारे लिए ऐसी एक से बढ़कर एक योजना लेकर सरकार आई है।
मूल्य में बिकता है तो कोई पैसे में तो बिकता है, सरसी से जानती है। तो सरकार आप लिया इस शहर को उठाए और आप लोगों को 1,10,000 में किस प्रकार से तोला जा रहा है साथियों। अच्छा बताओ, आप भी वोट एक डालते हो, शहर का भी एक ही वोट होता है, लेकिन आपके और बीच का इतना अंतर क्यों साथियों? इस बात को आपको समझना होगा साथियों। हम भी वोट देते हैं और शहर भी वोट देता है, तो हमारे वोट की कीमत भी 2.5 लाख रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कमलनाथ जी ने कहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज सभी के जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से 2.5 लाख रुपया कर दिया जाएगा साथियों। ऐसी अनगिनत योजना है कल पर चलने वाली है साथियों। जैसे हमारे बुजुर्ग दादाओं को पिछली बार भी कमलनाथ जी ने कहा था 6,06,000 रुपये देंगे, 300 से बढ़ाकर 600 रुपये देंगे। आज भी हमारे बुजुर्ग दादाओं को 600 रुपये मिल रहा है साथियों। इस बार यदि पुनः सरकार बनती है, आप सबकी मेहनत और लगन से, आप सबके भरोसे से यदि सरकार बनती है, तो हमारे जो बुजुर्ग साथी है उनका 600 से बढ़ाकर 1,200 रुपया कर दिया जाएगा साथियों। साथियों, हमारे गांव में विकलांग बच्चे होते हैं, हमारे गांव में विकलांग बच्चे होते हैं। सरकार ने कहा जो विकलांग बच्चा होता है मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता है, सरकार ने कहा 1,000 रुपये में इनके पालन पोषण नहीं होता है। कमलनाथ जी की यदि सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो उसको 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा साथियों। मैं हमारे युवा साथियों के बारे में बात करूंगा। सब मेरे सबसे ज्यादा युवा साथी खड़े हैं। आप लोग पढ़ाई करते हो नौकरी के लिए, सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सर हमें नौकरी दो। फिर आपके साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ ये आप सब लोग जानते हैं साथियों। जब आप भोपाल को नौकरी मांगने जाते हैं, सरकार अभी नौकरियां नहीं देती है, उस एवज में हमारा युवा साथी भोपाल नौकरी मांगने जाता है। और नौकरी मांगने के लिए जब जब हमारे युवा साथी जाते हैं तब तक उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। अरे सरकार, आपके ऊपर ऐसी कौन सी विधा मिला है? आपने चुनाव के पहले कहा था नौकरियां देंगे, हमारा भाई आपसे नौकरी मांगने गया था, लाठियां खाने नहीं गया था। आप सबकी जिम्मेदारी है उस लाठियों का जवाब लाठी से नहीं साथियों, उस लाठी का जवाब आपको वोट से देना होगा, वोट से देना होगा साथियों। आपके वोट के अधिकार से देना होगा साथियों। इस बात को आप सब युवाओं को समझना पड़ेगा। पटवारी घोटाला आपको बता ही दिया मैंने। हमारे वीडी शर्मा जी प्रदेश के मंत्री हैं, जब उनके बेटे का नाम आता है बीजेपी वाला मुझे इस बात के लिए बता दे कि आपने कभी अलीराजपुर में उस घोटालेबाज मंत्री के बेटे के खिलाफ आपने कोई आवाज उठाई क्या? और बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे इस बात को बता दे कि जब आपकी ही सरकार में इतना बड़ा षड्यंत्र होता है तो मान धारण करके आप अपने घर में लौट जाते हैं साथियों। या सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगी मेरे युवा साथियों।